आपका परिचय? मेरा परिचय है कि मैं किसान हूँ और आप देख ही रहे इतनी हज़ारों की भीड़। जीटी रोड पिछले 1 बजे से जाम किया हुआ है, लेकिन मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। जो काले कानून है, किसान की एक ही जिद है कि काले कानून वापस करें, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसान झुका के रहेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, काले कानून वापस होने चाहिए। किसी भी तरह से ये कानून, जो आम लोग हैं उनको भी ये कानून, मज़दूरों के लिए भी गलत है, किसानों के लिए तो ये है ही गलत है, व्यापारियों के लिए भी गलत है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो पहले जीएसटी में इतने परेशान थे, लेकिन व्यापारी भाई सड़क पे उतर नहीं पाए, सड़क के ऊपर व्यापारी भाई उतर नहीं पाए। आज व्यापारी भाई भी ये कह रहे हैं कि हम जब जीएसटी लगा था तो हम लोग घुट घुट के उसको हमने अपनाया था, लेकिन आज वो भी किसानों के साथ हैं और काले कानून वापस होने चाहिए। हमें यही है कि हमारे जो ये कानून है ये किसी के भी लिए ठीक नहीं है और कानून वापस होने चाहिए। आप एक युवा हैं और जो राकेश टिकैत जी जिस तरह से अब जो एक आंदोलन को एक फिर से चिंगारी दी है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, राकेश टिकैत किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनके पिताजी ने अपने टाइम में किसानों की हक की लड़ाई लड़ी और आज उनके बेटे जिस तरह से उनको गाजीपुर के अंदर उनके साथ धक्काशाही की गई और उनको वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया, उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं के रोकर, जो उनके आंसू थे, आज उन्होंने इतना बड़ा जन सैलाब दोबारा से इसको आंदोलन को खड़ा किया। और चाहे ये अगस्त तक चले, जब तक चले, सारे किसान भाई पूरे पंजाब के, पूरे हरियाणा के, पूरे इंडिया के साथ हैं और काले कानून वापस करने में हमारी एक ही शर्त है, कानून वापस किए जाएं। और बहुत टाइम हो गया, 3 महीने के लगभग होने जा रहे हैं, इनको कानूनों को वापस किया जाए। तो जो ये जाम लगाया गया है, इस पर कब तक आप डटे रहेंगे? 3 बजे तक का हमारा टाइम है। जो हमारे नेता बॉर्डर्स पे बैठे हैं उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया गया, उनकी पालना करते हुए हम 3 बजे ये खोल देंगे। और एम्बुलेंस जो है वो जारी हैं, किसी का जो ज़रूरी चीज़ें हैं इमरजेंसी की वो हमने एक लाइन खोली हुई है, उनकी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन काले कानून, हमारी बस एक ही बात है कि मोदी जी को अब समझना चाहिए, बहुत सारी परेशान है, जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ लोग हैं, और ये रद्द करने चाहिए। हम तो किसानों के साथ खड़े हैं, जैसा भी किसानों को हमारे से कोई भी मदद चाहिए, हम साथ तन मन धन से किसानों के साथ हैं। सरकार को अब एक तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। अब पूरे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो चुके हैं, अब इनको अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी को। और सरकार को एक मैसेज आए कि कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई सरदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे किसान भाई हैं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 6 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का बंद रखा गया था। उसके तहत आज जो है कुरुक्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं मेन जो जीटी रोड है उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ये हम सिर्फ और सिर्फ ये मोदी सरकार को एक सांकेतिक तौर पर दिखाना चाहते हैं कि जो किसान वहाँ बैठे हैं उनके साथ हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, सारे राजस्थान, सारे हिंदुस्तान का किसान एक है और उनकी एक आवाज़ पर हर कुर्बानी करने के लिए तैयार बैठा है। इसका एक निर्देश था। और लेकिन जो हम मैसेज देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को, जो वो कहती है कि कानून इनके किसानों के हक के लिए बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ हमें कहती है कि 26 तारीख को इन्होंने वहाँ माहौल को ख़राब किया। वो कहते हैं उनका माहौल ख़राब किया, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। उस सज़ा के तौर पर सरकार हमारे ये तीनों कानूनों से जो लाभ मिलने वाला है उसे हमें वंचित कर दे, ये तीनों कानून रद्द कर दे। ना हमारे कहने पर करती है, ना अगर ये भी कहती है कि ये उपद्रवी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। हम ये कहते हैं अगर हम आतंकवादी हैं, हमें अगर आपके ये कानूनों का जो लाभ है हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इनके कहने पर हम आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, तो हमें उस लाभ से ये वंचित कर दें। ये दरअसल ये तीनों कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं अंबानी का अगर पोता होता है तो देश का
प्रधानमंत्री उसको बधाई देने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। हमारे 200 किसान शहीद हो गए हैं, एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं बोला जाता। क्या स्पष्ट होता है इससे? ये और सिर्फ प्रधानमंत्री 5-4 जो पूंजीपति हैं उनके हाथ की कठपुतली बन चुका है। आज का प्रदर्शन शांति प्रिय है। देखिए, आज का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल शांति प्रिय है। कोई भी आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनको बिल्कुल बाधित नहीं किया गया है। यहाँ से आप एम्बुलेंस देख लीजिए, बिल्कुल जा रही है। किसी को इमरजेंसी को जरूरत है, किसी ने हॉस्पिटल में जाना है, किसी की को फ्लाइट है, उसको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। देखिए, ये किसान है, किसान हमेशा शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है और आखिर तक, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान इसको शांतिमय आंदोलन को अपने को चलाता रहेगा। किसानों पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी उसके कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं किसान। देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो आतंकवादी हो जाता है, वो कांग्रेसी हो जाता है, वो उसको बाहरी ताकतों का संरक्षण मिल जाता है। ये सिर्फ गोदी मीडिया कह रहा है। आप तो खुद यहाँ आए हैं, देखिए यहाँ कोई कांग्रेस का झंडा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला और ना ही यहाँ पर कोई कांग्रेस का कोई नेता आया है। ये सिर्फ हम किसान हैं। अगर किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है तो वो बाद में है। हम पहले किसान हैं, अपने लिए, अपने हकों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने के लिए हम बैठे हैं और जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लंगर सेवा भी लगा दी गई है। देखिए, लंगर सेवा, लंगर जो है हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हमें विरासत में दिया है। जहाँ जब कोरोना काल था, लंगर ये हमें हाथ जोड़ते थे कि आप लंगर लगाओ, हमने लंगर लगाया। आज वही लंगर इनकी आंखों को चुभता है, क्योंकि ये लंगर आज हमने अपने लिए लगाया है, अपने बच्चों के लिए लगाया है, हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए लगाया है। आज हम आतंकवादी हो गए। जब कोरोना काल के अंदर हम लंगर लगाते थे तो हमें ये सम्मानित करते थे। दरअसल ये और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार को बड़ी शर्मनाक घटना की है। करनाल के अंदर इन्होंने लंगर को बंद करवाने का काम किया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हरियाणा सरकार के लिए शायद और नहीं हो सकती। राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से इस आंदोलन को एक फिर से नई चिंगारी दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हम सहमत हैं। राकेश टिकैत जी जो उस दिन उनके आंखों से पानी आया, वो राकेश टिकैत जी का नहीं रोया, वो किसान वर्ग रोया है। वो हर एक किसान जो घर में बैठा हुआ था, उसका दर्द था, वो उनके दर्द के तहत उन्होंने वो दिल से रोए हैं और उसी आंदोलन को, उसी आंसू का आज एक सैलाब बनकर आज सड़कों पर है। उनकी हर एक आवाज पर हर कुर्बानी देने के लिए हर किसान आज तैयार बैठा है। 2 दिन के लिए जैसे इंटरनेट बंद रहा, इंटरनेट जिस तरह से बंद रहा, उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, सरकार ने जब हार मान लेती है कोई सरकार तो ऐसी घटना करती है। देखिए, आप जो मीडिया के लोग हैं, आप हमारी सही खबर को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। वो ये इंटरनेट के तहत जा रही है आपकी। ये असली आवाज़ लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अपना नेट बंद कर दिया। लेकिन कोई भी नेट तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिल की आवाज़ दिल तक पहुंच रही है उसको कैसे रोक सकते हैं?